दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉटनी बाय क्रांति सिंह में। आज के लेक्चर में हम लोग एथनोफाइबर के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें हम एथनोफाइबर की परिभाषा, एथनोफाइबर का वर्गीकरण और उसके उदाहरण अंकारा, नारियल, हाथी घास और सिघाड़ा के बारे में अध्ययन करेंगे। और इसका PDF और नोट हमारे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल है, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप जाकर के ज़रूर चेक करें। और इससे पहले हम लोग एथनोबॉटनी और एथनो मेडिसिन्स के बारे में पढ़ चुके हैं, जो कि हमारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप जा कर के ज़रूर देखें। तो चलिए आज के टॉपिक पर आगे चर्चा करते हैं। इससे मुख्यतः पूछा जाता है अति लघुत्तरी में कि एथनोफाइबर की परिभाषा क्या होती है। तो ये लंबी रेशे वाली कोशिकाएं होती हैं जिनमें मोटी भित्तियां एवं नुकीले सिरे निकले हुए होते हैं। एथनोफाइबर फाइबर लाइक कपास वगैरह जो होती हैं, जब इनको बनाया जाता है फाइबर के रूप में, तो ये रेशे वाली कोशिकाएं होती हैं जिसमें मोटी मोटी भित्तियां होती हैं, नुकीले सिरे होते हैं, तो ये एथनोफाइबर कहलाते हैं। और इनका वर्गीकरण क्या होता है, रेशे को उनके स्रोत के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। जहाँ से ये मिलते हैं उस हिसाब से इनको वर्गीकृत किया जाता है। प्लांट फाइबर्स कौन कौन से होते हैं, जो प्लांट्स से रेशे प्राप्त होते हैं, जूट प्राप्त होता है, फ्लक्स यानी सन प्राप्त होता है, बनाना प्राप्त होता है, कॉटन और हेम्प प्राप्त होता है। और एनिमल से ये यहाँ पर दे रखा है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, तो ये यहाँ पे है, सिल्क और बुल प्राप्त होता है। और फिर आता है ये रिजनरेटेड एवं सिंथेसाइज्ड फाइबर्स कौन कौन से होते हैं, तो ये होते हैं, नायलॉन होते हैं, टेरिलियन होते हैं और ऑर्नॉल होते हैं। और ये होते हैं एल्गिनेट, यार्न और आर्टिफिशियल सिल्क और रेयॉन। ये सारे कुछ खुद से बनाए हुए सिंथेटाइज्ड फाइबर होते हैं। और फिर चौथा आता है मिनरल फाइबर्स, तो ये ग्लास एंड अब्सेंटोस होते हैं, विस्मक जिसको हिंदी में बोला जाता है। और इसके एग्जाम्पल के बारे में मुख्यतः इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है, जैसे अंकारा हो गया, कोकोनट हो गया, एलिफेंट ग्रास हो गया और कॉटन हो गया, तो इसी के बारे में पूछा जाएगा अगर क्वेश्चन आता है तो। इसमें उनका बॉटनिकल नाम, फैमिली और उनके महत्व के बारे में पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। अगर ये दीर्घ उत्तरी में पूछा जाएगा तो 3-4 जो चारों है ना उनको साथ में पूछा जाएगा, लेकिन लघु उत्तरी में पूछा जाएगा तो 2 के बारे में, अति लघु उत्तरी में तो 1 बारे में पूछा जाएगा। तो इस हिसाब से आप लोग पढ़ लीजिएगा सारों को। फर्स्ट है अंकारा। अंकारा का बॉटनिकल क्या नाम है, अंकारा क्रोकस। इसका बॉटनिकल नाम होता है अंकारा क्रोकस और इसकी फैमिली होती है इरिडेसी। और इसके महत्व क्या क्या होते हैं। फर्स्ट है यह मूत्र उत्सर्जन को बढ़ाता है, यह सूजन, दर्द, तनाव को कम करता है। ये अंकारा की आप एक बार फोटो भी देख सकते हैं, शायद आप लोगों के गांव साइड हो या कहीं भी जो मिलता होगा, मेरे साइड तो नहीं है, मैंने इसको नहीं देखा है, इसको मैंने फोटो में ही देखा है, पर आपकी साइड शायद होगा, तो बताइएगा कमेंट करके है आपकी साइड की नहीं है। फिर तीसरा है इसका उपयोग एलर्जी, अस्थमा में सुधार के लिए किया जाता है। चौथा है इसका उपयोग लीवर एंजाइम स्तर के सुधार में किया जाता है। पांचवा है इसका उपयोग डिलीवरी में तेजी लाने के लिए किया जाता है। छठवां है इसका उपयोग रेटिना को क्षति से बचाने के लिए किया जाता है। फिर आता है कोकोनट, इसका तो प्लांट मैंने देख रखा है, कोकोनट का लगभग सभी लोग देखे रहते हैं। इसका बॉटनिकल नेम होता है कोकोसा न्यूसीफेरा एल और इसकी फैमिली है पॉमी। तो इसके महत्व क्या क्या होते हैं, यह पोषण, अवशोषण, पाचन और चयापचय को बढ़ाता है, मेटाबॉलिज्म की क्रिया जो होती है उसको बढ़ा देता है। यह मधुमेह के लक्षणों को कम करता है। नारियल की खेती विशेष रूप से तटीय क्षेत्रों में किसानों के लिए आय का प्रमुख स्रोत होती है। और यह हृदय रोगों के जोखिम को कम करता है। ये नारियल का पेड़ का भी फोटो आप लोग देख लीजिए। फिर आता है पचमा, यह है गुर्दे के संक्रमण से, यह गुर्दे को संक्रमण से बचाता है, यह वजन घटाने को बढ़ावा देता है। गरी मुख्य उत्पादन है जो नारियल के तेल का स्रोत होती है। और आप लोग इसमें ये भी लिख सकते हैं कि इसे थोड़ा अपनी भाषा में भी, इससे तेल बनाया जाता है और इसकी गरी का यूज़ खाने में भी किया जाता है, और कुछ भी बनेगा तो उसको ड्राई फ्रूट्स के रूप में भी यूज़ किया जाता है, और बहुत सारी धार्मिक चीज़ों में भी नारियल का यूज़ किया जाता है। और प्रेग्नेंट लेडीज़ जो होती हैं वो उसका पानी पीती हैं, जो भी बहुत बहुत न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। तो इन सब में आप अपने से भी कुछ जोड़ करके, अगर ज़्यादा पूछ लेता है, इससे ज़्यादा मुख्यतः इतना ही पूछा जाता है, तो आप अपने हिसाब से भी थोड़ा बहुत इधर उधर का दिमाग लगा के लिख सकते हैं। फिर तीसरा है एलिफेंट
ग्रास, जिसे नेपियर ग्रास भी बोला जाता है, नेपियर ग्रास इसका इंग्लिश नेम है, ये तो आपने सुना होगा, एलिफेंट ग्रास नहीं सुना होगा। तो इसका बॉटनिकल नेम होता है पेनिसिटम परप्यूरियम सुमाच, और इसका कुल होता है पोएसी के उपकुल के पेनिकॉइड का कुल का ये प्लांट होता है। और इसके महत्व क्या क्या होते हैं? फर्स्ट है उच्च उत्पादकता के कारण मवेशी, भैंस, हाथी गै हाथी एक सेकंड, उच्च उत्पादकता के कारण मवेशी और भैंस, हाथी गै घास को आहार के रूप में उपयोग करते हैं। अब घास है तो इसका यूज तो अब हाथी घास खिलाने में ही किया जाएगा मुख्यतः। फिर दूसरा है अफ्रीका के हाथियों के लिए महत्वपूर्ण भोजन है, इसका नाम भी क्या है, हाथी घास है, तो ये हाथी घास के लिए, तो ये हाथियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण भोजन होता है। तीसरा है हाथी घास की घनी जड़ें मृदा अपरदन को रोकने में मदद करती है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा घनी जड़ें पाई जाती हैं और घास में पाई जाती है फाइब्रस रूट, बहुत ज़्यादा घनी होती है जिससे वो मिट्टी को पकड़ करके रखती हैं, तो ये मृदा अपरदन को भी रोकने में मदद करती हैं। और चौथा हो जाता है हाथी घास का उपयोग जैव ईंधन के रूप में किया जाता है। और पांचवा है हाथी घास का सेवन पाचन तंत्र को सुधारने में मदद करता है, ये आप लोग हाथी घास को भी देख सकते हैं। और छठा है हाथी घास का उपयोग कुछ कीटों के नियंत्रण में भी किया जाता है, और नेपियर ग्रास को अपने घर में भी लगाया जाता है, सजाने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए उसकी कटाई छटाई की जाती है, तो ये होता है। फिर आता है कपास। कपास का बॉटनिकल नाम होता है गोसिपियम और फैमिली होती है मालवेसी। और इसका महत्व क्या क्या होता है? कपास भारतीय कपड़ा उद्योग की रीढ़ है जो देश के औद्योगिक और कृषि व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और भारत विश्व में कपास का प्रमुख निर्यातक है। विश्व में जितने भी निवेश है उसमें कपास जो होती है वो भारत से ज़्यादा निर्यात होती है, प्रमुख निर्यातक है। तीसरा है कपास के बीजों से तेल निकाला जाता है जो खाद्य उपयोग में उपयोग होता है। चौथा है भारत में कपास से बने कपड़ों का सांस्कृतिक महत्व होता है। रक्त, बलगम, मापात को सोखने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, और अपने से भी आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये कपास का प्रिंट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।